राजनीति की धार हो या खेल की रफ्तार, गांव की चौपाल हो या शहरों का धमाल, आप तक पहुंचेगी हर एक खबर सबसे। आंगनवाड़ी वर्कर हेल्प यूनियन की कार्यकर्ताओं ने 1500 रुपए आंगनवाड़ी वर्कर और 750 रुपए वेतन बढ़ोतरी की मांग पूरी न की जाने के चलते हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का विरोध स्वरूप जलाया पुतला। बीजेपी सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। यमुनानगर के जगाधरी जिला लघु सचिवालय के बाहर आज सैकड़ों आंगनवाड़ी वर्कर साल भर यूनियन के सदस्यों ने 1500 रुपए और 750 रुपए बढ़ोतरी की मांग को लेकर बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। उनका कहना है कि आज पिछले 54 दिनों से अपनी मांगों को लेकर आंगनवाड़ी वर्कर हेल्प यूनियन के सदस्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों पर विचार करने के लिए तैयार नहीं है। उनकी बहुत पुरानी और जरूरी मांग जो सरकार ने खुद उन्हें आश्वासन दिया था कि आंगनवाड़ी वर्कर की वेतन में 1500 रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी और 750 रुपए हेल्प के वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी। आज का जो हमारा प्रोग्राम है ये स्टेटमेंट के अनुसार दिए गए प्रोग्राम है 2 फरवरी तक, और आज का जो हमारा प्रोग्राम है ये पूरे हरियाणा में आज सर्कल वाइज, ब्लॉक वाइज, सेंटर वाइज जो है पुतले फूके जा रहे हैं हरियाणा सरकार के। और ये पुतले फूकने का प्रोग्राम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पूरे हरियाणा की जो आंगनवाड़ी वर्कर साल पर था उनमें पूरा भारी रोष है। जो हमारे हरियाणा का जो मुख्यमंत्री है उन्होंने अपनी बात से मुकर रहे हैं। मोगा विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर अमनदीप ने आज नामांकन पत्र दाखिल किया। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, रोजगार उपलब्ध कराना ही हमारी सरकार की प्राथमिकता है। मैं नामांकन फॉर्म भरने के लिए एक्टिवा पर आई हूं क्योंकि ज्यादातर महिलाएं 2 पहिया वाहन से ही रोजमर्रा के काम करती हैं। डॉक्टर अमनदीप अरोड़ा एक्टिवा पर हेलमेट पहनकर नामांकन पत्र दाखिल करने आई। यह पूछे जाने पर कि आप एक्टिवा और हेलमेट पहनकर क्यों आई, तो इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हम सभी को किन कानूनों का पालन करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि हम सभी को इन कानूनों का पालन करना चाहिए। मैं भी ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए एक्टिवा पर आई हूं, न कि दिखावे के लिए। उन्होंने आम जनता से अपील भी की कि अब पंजाब में राजनीतिक बदलाव की जरूरत है और सभी लोगों को इसके लिए आम आदमी पार्टी को वोट देकर इसे सफल बनाना चाहिए। जी सर, ਅੱਜ ਮੈਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ 70-75 ਸਾਲ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਵਾਰ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਝਾੜੂ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦमी पार्टी है। बंदरभद्रेश्वर श्यामनगर नॉर्थ जूट मिल के सामने भाजपा के महासचिव दिलीप घोष ने शनिवार की शाम सभा की। उल्लेखनीय है कि आगामी कल यानी सोमवार को कारखाने को खोलने को लेकर त्रिपक्षीय बैठक श्रम विभाग में होने जा रही है। इसकी जानकारी मिलते ही भाजपा ने इसे राजनीतिक रंग देने के लिए आनंद फानन में गेट सभा की। इस गेट सभा में भाजपा के अखिल भारतीय नेता दिलीप घोष शामिल हुए। उन्होंने मांग की कि इस बंद से जूट मिल को खोलने के लिए राज्य सरकार को हस्तक्षेप करना होगा। 5000 श्रमिकों की बात है, बंद होने से उनकी रोजी रोटी चली गई है। कोरोना की वजह से 2 सालों से मजदूर यूं ही परेशान थे। तृणमूल कांग्रेस के सिंडिकेट राज हर जगह चल रहे हैं, चाहे वह कल कारखाना हो या फिर अन्यत्र। मालिक तो पहले से ही शोषण कर रहे थे, श्रमिकों पर उत्पादन बढ़ाने के लिए लगातार दबाव बना रहे थे। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के सिंडिकेट राज की वजह से कल कारखाने बंद हो रहे हैं। बंद सभी कारखाने को अविलंब खोलना होगा और इसके लिए राज्य सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। তৃণমূলের মুখপত্রে সম্পাদকীয় কলমে দেখা যাচ্ছে যে ভারতের মানচিত্রের একটা অর্ধ মানচিত্রের ছবি, কি বলবেন? আমরা চিরদিন বলে এসেছি এটি একটি রাষ্ট্রবিরোধী পার্টি। যেমন আনন্দবাজারও মাথা কেটে দিয়ে সেখানে হয়, চীনের মানচিত্র দেখানো হয়। এরা কখনো বাংলাদেশ, কখন চীনের সমর্থক, সেজন্য চীনের দেখানো মানচিত্রকে ফলো করেছে।
पश्चिम बंगाल हुगली जिले के प्यारा बागान उदय संघ क्लब में मुख्यमंत्री के अनुप्रेरणा से आरामबाग सांसद अपरूपा पोद्दार अपने संसद फंड से सब वही गाड़ी एवं स्थानीय विधायक असित मजूमदार अपने तहबिल से एक एम्बुलेंस के अलावा जिम के सरंजाम प्रदान की। आज उदय संघ क्लब के उद्घाटन कार्यक्रम में मौजूद है, साथ ही भाजपा नेता सुबीर नाग को सम्मानित किया गया। থাকতে শীত গ্রীষ্ম বর্ষা মামাটি মানুষ সরকারি ভরসা, তাই মানুষের পাশে থেকে কাজ করে এবং উদয়ন সংঘ এবং আমাদের এখানকার স্থানীয় বিধায়ক অসিদ্ধ যেভাবে কাজ করছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে উন্নয়ন দিচ্ছেন সেটা যে মানুষ পাচ্ছে সেটা একদম ঠিকঠাকভাবে কিন্তু চুচুড়োর মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং সামনে চুচুড়ো যে ভোট সেটাতেও মানুষ সেটা তার প্রতিফলন হবে। আর এখানকার এই উদয়ন সংঘ সামাজিক কাজের সাথে যুক্ত, তাই তারা আমাকে আমন্ত্রিত করেছিল এবং তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে তপনদা আমি আমাদের ভজনদা আমরা সবাই এসেছি, কারণ মানুষের পাশে থেকে কাজ করাটাই হচ্ছে এটা আমাদের মামাটি মানুষের সরকারের ব্রত। बापू की पुण्यतिथि, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी ने राजघाट पर दी राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपिता रामनाथ कोविंद ने बापू को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपिता की पुण्यतिथि पर आज पूरा राष्ट्र उनको नमन कर रहा है। देश की आजादी पर उनका जो योगदान रहा है उसे आज याद किया जा रहा है। महात्मा गांधी आज हमारे बीच नहीं है, परंतु उनके विचार आज भी जिंदा है। अहिंसा, सेवा भाव और सादगी से भरा उनका जीवन आज भी प्रेरणादायी है। 75% वयस्क हो चुके हैं वैक्सीनेटेड। 24 घंटे में 893 मौतें हुई। शनिवार को 2,34,000 नए कोरोना संक्रमित मिले, वहीं 893 लोगों की मौत हो गई। अच्छी बात यह रही कि इस दौरान 3,51,000 लोग रिकवर भी हुए हैं। शुक्रवार को 2,35,000 केस और 871 मौतें दर्ज की गई थी, यानी पिछले दिन के मुकाबले नए केस कुछ कम हुए हैं। पिछले 9 दिनों से इसमें लगातार गिरावट देखी जा रही है। तीसरी लहर के दौरान 20 जनवरी को सबसे ज्यादा 3,47,000 नए केस मिले थे। फिलहाल देश में एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 18,77,000 है। महामारी की शुरुआत से अब तक देश में करीब 4,10,00,000 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। सुकमा में एक नक्सली का शव बरामद किया गया। पुलिस नक्सली मुठभेड़ में कई माओवादियों को मार गिराने का दावा। चिंतलनार के तिम्मापुरम इलाके में सर्चिंग पर नकली पुलिस टीम की नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हो गई। सुरक्षा बलों ने कई नक्सलियों को मार गिराने का दावा किया है। वहीं मौके से एक नक्सली का शव भी बरामद किया गया है। कोबरा 201 बटालियन और डीआरजी की संयुक्त टीम के साथ नक्सलियों की मुठभेड़ हुई है। इलाके में अब भी जवान मौजूद हैं। इलाके में सर्चिंग जारी है। कांग्रेस नेता की गुंडागर्दी, कबीर पंथ प्रमुख के घर पर किया अतिक्रमण। रायपुर में कांग्रेसी नेता ने अपने पद और पहुंच का दुरुपयोग करते हुए न सिर्फ अतिक्रमण किया बल्कि मना करने पर गाली गलौज और लड़ाई झगड़ा भी किया, और यह सब किसी आम आदमी के साथ नहीं, कबीर पंथ की प्रतिष्ठित दामाखेड़ा पीठ के पीठाधीश प्रकाश मुनि साहब के साथ। शनिवार को प्रकाश मुनि साहब ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट कर इस हरकत की जानकारी दी है। इसमें उनके घर की छत के ऊपर अतिक्रमण की तस्वीर थी। इसके साथ उन्होंने लिखा, रायपुर में मेरे घर में किचन के छत के ऊपर एक कांग्रेसी नेता के द्वारा छज्जा डाला जा रहा है। मना करने पर गाली गलौज की जा रही है। इसी गुंडागर्दी के कारण मैं कांग्रेस को पसंद नहीं करता। कांग्रेस की कब्जा संस्कृति ने कबीर पंथ के संत को भी नहीं बख्शा। छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने राजधानी के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के कटोरा तालाब स्थित कबीर पंथ के संत श्री प्रकाश मुनि नाम साहब के मकान और आश्रम के ऊपर कांग्रेस के एक नेता द्वारा कब्जा करने की खबर पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि कांग्रेस की गुंडागर्दी की हद हो गई। संतों तक को नहीं बख्शा जा रहा। कबीर पंथ के गुरु के घर और आश्रम पर कांग्रेस के नेता के अवैध कब्जे और अभद्रता के बाद भी पुलिस का यह कहना है कि मामला शांत हो गया है, साबित कर रहा है प्रदेश में कानून का नहीं बल्कि कांग्रेसियों का गुंडाराज चल रहा है। कांग्रेस के राज की दुहाई देने वाले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेसी गुंडों, अवैध कब्जों, माफियाओं के प्रधान संरक्षक बन गए। सरकार के संरक्षण में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की अवैध खनन, अवैध कब्जा संस्कृति फल फूल रही। मणिपुर विधानसभा से अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की भाजपा ने।
मणिपुर में 27 फरवरी और 3 मार्च को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने 60 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। इन नामों से 4 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के नाम भी हैं। नतीजे 10 मार्च को आएंगे। उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करते हुए बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा कि मणिपुर में हमारी पार्टी में कोई विवाद नहीं है। हम 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह खुद हिंगांग निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे।